एक छोटे से गांव में, जहां लोग शांति और खुशी से अपनी जिंदगी जीते थे, वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या बहुत क्यूरियस थी और हमेशा नए चीजों को एक्सप्लोर करने का शौक रखती थी। उसके दादा दादी का एक पुराना लेकिन प्यारा सा घर था जहां कई सारी पुरानी चीजें पधी होती थी। हर हफ्ते के अंत में अनन्या अपने दादा दादी के घर जाती थी और वहां उसका बस एक ही काम होता था, घर के कोने कोने में छुपी चीजों को ढूंढना और उनके बारे में जानना। एक दिन जब अनन्या अपने दादा दादी के अटारी एटिक में ढूंढ रही थी, उससे एक पुरानी झाड़ू दिखी। वो झाड़ू बाकी सबसे अलग थी, उसकी लकड़ी चमकती थी और उसके किनारे पर चमकदार रेशम के धागे लगे थे। अनन्या ने सोचा, ये तो बस एक झाड़ू है, लेकिन ये इतनी अलग क्यों दिखती है? उसने उस झाड़ू को उठाया और नीचे ले आई। अनन्या के दादी उससे देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे ये तो हमारी जादुई झाड़ू है, मैं भूल ही गई थी कि ये यहाँ है। जादुई झाड़ू? अनन्या ने हैरानी से पूछा, ये सच में जादू करती है? दादी ने हंसी और कहा, हाँ, ये जादुई झाड़ू है, लेकिन सिर्फ वही लोग इसका जादू देख सकते हैं जो सच में विश्वास करते हैं। अनन्या के मन में एक्साइटमेंट से भरी चमक आ गई। उसने सोचा, मैं तो विश्वास करती हूं, मैं तो ये झाड़ू जरूर चला कर देखूंगी। उस रात जब सब सो रहे थे, अनन्या चुपके से अपने कमरे से निकलकर झाड़ू को ले आई। उसने झाड़ू को उठाया और बोली, जादुई झाड़ू, अगर तुम सच में जादू करती हो तो मुझे उड़कर दिखाओ। झाड़ू ने धीरे धीरे चमकना शुरू किया और अचानक अनन्या ने महसूस किया कि वो हवा में उठ रही है। पहले तो वो थोड़ा डर गई, लेकिन फिर उसने झाड़ू को मजबूती से पकड़ लिया और खुद को संभाला। धीरे धीरे वो ऊपर और ऊपर उड़ने लगी और देखते ही देखते वो अपने गांव के ऊपर आसमान में थी। अनन्या ने अपने नीचे देखा तो सारा गांव छोटा सा लगने लगा। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे और चांद अपनी रोशनी बिखर रहा था। अनन्या को लगा कि ये सब सपना है, लेकिन ये सपना नहीं, ये सच था। उसने झाड़ू को धीरे से चलना शुरू किया और देखते ही देखते वो गांव के ऊपर गोल गोल मंडल बनाने लगी। उड़ते वक्त अनन्या ने महसूस किया कि जादुई झाड़ू सिर्फ उड़ने का साधन नहीं थी, बल्कि उसमें और भी बहुत सारे राज छुपे थे। जैसे ही उसने उड़ानों का आनंद लेना शुरू किया, उसके मन में नए सपने और नए ख्याल आने लगे। उसने सोचा, अगर ये झाड़ू मुझे उड़ने का जादू दे सकती है तो जरूर ये और भी नए एडवेंचर्स के दरवाजे खोल सकती है। और ये सोचकर अनन्या और भी एक्साइटेड हो गई। उसने सोचा कि वो अपने नए जादुई दोस्त के साथ हर रात नए नए एडवेंचर पा निकलेगी और नए नए राज खोजेगी। अनन्या को ये भी पता चल गया था कि उसकी जिंदगी अब बिल्कुल अलग होने वाली थी, क्योंकि उसके पास अब एक जादुई झाड़ू जो थी। इस तरह अनन्या और उसकी जादुई झाड़ू के नए सफर की शुरुआत हुई, जिसमें हर दिन नए चमत्कार और नए अनुभव भरे थे। अगले दिन सुबह अनन्या ने अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हें इस झाड़ू का राज जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन याद रखना, ये जादू सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना। अनन्या ने दादी से वादा किया और फिर से अपने नए एडवेंचर के बारे में सोचने लगी। स्कूल के बाद जब उसके सब दोस्त खेल रहे थे, अनन्या का मन सिर्फ उस जादुई झाड़ू में ही लगा था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त आरव को अपने राज के बारे में बताने का फैसला किया। शाम को अनन्या और आरव ने अपने घर के पीछे वाले बगीचे में मिलने का प्लान बनाया। अनन्या झाड़ू को ले आई और आरव को सब कुछ बता दिया। पहले तो आरव को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अनन्या ने झाड़ू को चलाकर दिखाया और दोनों हवा में उड़ने लगे, तो आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। अमेजिंग! ये तो सच में जादुई है, आरव चिल्लाया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वो रोज रात को नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे और नए एडवेंचर्स पे निकालेंगे। पहली रात
अनन्या और आरव ने फैसला किया कि वो जंगल की तरफ जाएंगे, जहां लोगों ने कहा था कि एक पुराना मंदिर है जिसमें जादुई शक्तियां छुपी है। रात को जब सब सो रहे थे, अनन्या और आरव चुपके से निकल पड़े। झाड़ू पर बैठकर दोनों जंगल की तरफ उड़ने लगे। रात के सन्नाटे में सिर्फ उनकी हंसी और झाड़ू की हल्की से आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल का नजारा ऊपर से बहुत ही सुंदर लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पुराने मंदिर के ऊपर पहुंचे। मंदिर के आसपास सब कुछ सन्नाटा था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अनन्या और आरव ने नीचे उतरकर मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर एक पुराना पेड़ था जो अंधेरे में भी चमक रहा था। पेड़ के नीचे एक छोटी सी संदूक थी जो बिल्कुल नई लग रही थी। आरव ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद थी। अनन्या ने अपनी जादुई झाड़ू से संदूक को छोड़ा और अचानक संदूक खुल गई। संदूक के अंदर एक छोटा सा जादुई प्राणी था जो चमकता था और उड़ता था। उस प्राणी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम चिंटू है। मैं इस जादुई मंदिर का रक्षक हूं। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? अनन्या और आरव ने अपनी कहानी बताई और चिंटू से दोस्ती कर ली। चिंटू ने उन्हें बताया कि उस मंदिर में और भी बहुत सारे जादुई राज है जो सिर्फ सही लोगों को ही मिलते हैं। उसने ये भी बताया कि वो उन दोनों की मदद करेगा नए एडवेंचर्स और मुश्किलों में। अनन्या और आरव ने चिंटू को अपनी झाड़ू पर बिठाया और वापस अपने गांव की तरफ उड़ने लगे। रास्ते में चिंटू ने उन्हें अलग अलग जादुई चीजों के बारे में बताया और कुछ छोटे छोटे जादुई ट्रिक्स भी सिखाए। जब वो वापस अपने गांव पहुंचे तो दोनों बहुत एक्साइटेड था। उन्होंने सोचा कि आज रात का एडवेंचर तो बस शुरुआत थी। चिंटू जैसे नए दोस्त के साथ उन्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। इस तरह अनन्या और आरव के नए एडवेंचर की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने नए नए राज खोज और नए नए दोस्तों से मिले। उनकी जिंदगी अब पहले से बिल्कुल अलग थी, जादुई और रोमांच से भरी हुई। अनन्या, आरव और चिंटू का एडवेंचर अब रोज की बात हो गई थी। हर रात जब सब लोग सो जाते, वो तीनों अपनी जादुई झाड़ू पर निकल पड़ते और नए नए राज खोजते। एक दिन चिंटू ने उन्हें बताया कि एक दूसरा जादुई प्राणी मंटू, जो पहले उसके साथ मंदिर का रक्षक था, अब बुरा बन गया है और उसने कई जादुई शक्तियों को कब्जा में कर लिया है। चिंटू ने कहा, मंटू बहुत ही शक्तिशाली हो गया है और उसने एक जादुई ताला बनाया है जो उसे रोकता है। अगर वो ताला खुल गया तो वो दुनिया को अपनी बुराई से भर देगा। अनन्या और आरव ने फैसला किया कि वो मंटू को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। एक रात जब सब सो रहे थे, अनन्या और आरव अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर निकल पड़े। चिंटू भी उनके साथ था। उन्होंने फैसला किया कि वो उस रास्ते से जाएंगे जहां से मंटू अपने जादुई महल में रहता है। रास्ता कठिन था, जंगल घना था और रात का अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। रास्ते में उन्हें कई छोटी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक जगह उनका सामना एक बड़े सा झाड़ी से हुआ जो जादुई था और सिर्फ सच्चे दिल से ही खुल सकता था। अनन्या ने अपने मन की ताकत को एकाग्र किया और सोचा, हमें ये करना ही होगा। अनन्या और आरव ने मिलकर अपनी हिम्मत दिखाई और झाड़ी को पार कर लिया। चिंटू ने कहा, बहुत अच्छा, तुम दोनों सच में बहादुर हो। जैसे ही वो मंटू के महल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि महल का दरवाजा बहुत बड़ा और भयंकर था। लेकिन अनन्या और आरव ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। मंटू उन्हें देखकर जोर से हंसने लगा। तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मंटू चिल्लाया। अनन्या ने कहा, हम यहां तुम्हें रोकने आए हैं, तुम्हारा जादुई ताला खुलने नहीं देंगे। आरव ने अपनी जादुई झाड़ू को मजबूती से पकड़ लिया और उसके आसपास एक रोशनी का गोला बन गया। मंटू ने अपनी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चिंटू ने अपना जादू चलाया और मंटू को चक्कर आने लगे।
अनन्या और आरव ने मिलकर अपनी झाड़ू की ताकत को मंटू के ताले की तरफ भेजा। धीरे धीरे ताला पिघलकर टूट गया और मंटू की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। मंटू जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये नहीं हो सकता, तुमने मेरी शक्तियां छीन ली। जैसे ही मंटू की शक्तियां खत्म हुई, वो एक छोटे से जादुई प्राणी में बदल गया। चिंटू ने कहा, अब मंटू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अनन्या और आरव ने अपनी जीत का जश्न मनाया, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आया कि असली ताकत दोस्ती और हिम्मत में है। उन्होंने चिंटू का शुक्रिया अदा किया और अपनी झाड़ू पर वापस अपने गांव की तरफ उड़ने लगे। उन्होंने तय किया कि अब वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करेंगे और अपने गांव को सुरक्षित रखेंगे। उस रात के बाद अनन्या और आरव के एडवेंचर्स और भी रोमांचक हो गए। उन्होंने सीखा कि दोस्ती और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। चिंटू अब उनका हमेशा का दोस्त बन गया और उनकी जिंदगी जादुई और खुशियों से भरी रही। ये था अनन्या और आरव का सफर, जो शुरू तो एक जादुई झाड़ू से हुआ था, लेकिन खत्म दोस्ती और हिम्मत की जीत पर।